सभी को राम राम जी। आज मैं फिर खेती के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कृपा करके आप सब इसे ज़रूर ज़रूर देखें। ये बहुत ही काम की बात है। तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि जिसकी माँ बीमार हो तो उसका बेटा भी बीमार होता है। हम पशु भी देखते हैं कि जब पशु बीमार होता है तो उसका जो भी बेटा बेटी जो भी होता है, काफ जिसे हम कहते हैं, वो भी बीमार होता है। ज़्यादा चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो इसी प्रकार से हमारे भी हमारे को जन्म देने वाली तो माँ होती है। बाकी हम गऊ को भी माता कहते हैं कि वो हमें दूध पिलाती है। हम ज़मीन को भी माता कहते हैं क्योंकि उसी से उपजा हुआ अन्न हम खा करके बड़े होते हैं। तो गऊ भी माता, धरती भी माता और जन्म देने वाली भी माता। अब ये तीनों ही स्वस्थ हैं तो उनका पुत्र पुत्री जो भी है वो स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनका स्वस्थ रहना। और हम आजकल क्या देखते हैं कि न तो हमारे पशु स्वस्थ हैं, न हमारी ज़मीन स्वस्थ है और न हमारी माँ स्वस्थ है। तीनों ही स्वस्थ नहीं है। तीनों का स्वस्थ नहीं होने का कारण क्या है? कारण हम खुद हैं। एक टाइम हुआ करता था कि हम अपने घर में खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, दूध लस्सी छाछ बनाने का तरीका, घी बनाने का तरीका सब अलग हुआ करते थे। वो हमने सब छोड़ दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे खेती करने के तरीके भी अलग हुआ करते थे। खेती के अंदर हम कुछ ज़मीन अपने जानवरों के लिए, अपने पशुओं के लिए मुँह के द्वारा चरने की स्थान खाली छोड़ते थे, जिसमें हमारे पशु काफ़ी टाइम चरते थे उसमें, जिससे वो अपने मुंह के द्वारा जिसे जो ज़रूरत होती थी वही खाता था। आज हम उसकी जो डालते हैं वही खाना पड़ता है। पहले वो अपनी मर्जी से खाता था, उसे क्या ज़रूरत है, कौन सा घास खाना है, ये उनके लिए आज स्थिति हो गई है। फिर हमारी ज़मीन है। ज़मीन की क्या हालत है? ज़मीन के अंदर आज जो जीवाणु हुआ करते थे, हमारी ज़मीन के अंदर 85% जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं। और कीट पतंगे भी आते हैं उसी में। और 15% हैं वो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो 85% जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या होते हैं, खुले में होते हैं, या जीवाणु होते हैं वो ज़मीन में होते हैं, ऊपर होते हैं ज़मीन के सतह के ऊपर। वो हमारी घास फूस को खा करके, उसको गड़ा करके उसकी खाद बनाने में काम करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस सब वही बनाते हैं। परंतु क्या हुआ कि हम इस बाजारीकरण के चक्कर में फंस करके हमने वो सब छोड़ दिया और हम बाज़ारों के हाथों में खेलने लगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में और हमने केमिकल फर्टिलाइज़र युक्त खेती करनी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि
हमारी ज़मीन की स्थिति बिगड़ गई। अब वो पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर नहीं है जो पहले हुआ करते थे। उसी पोषक तत्व से बनी हुई फसल हमारे पशु भी खाया करते थे, हम भी खाया करते थे, जिससे हम भी स्वस्थ रहते थे, हमारे पशु भी स्वस्थ रहते थे। फिर पशुओं से दूध मिलता था, वो भी स्वस्थ होता था, वो भी हम पी करके और ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। जब किसी को, मुझे याद है कि किसी को चोट लग गई और उसको घी में दूध मिला करके पिला दिया जाता था, तो उसको तुरंत आराम आ जाता था। वो एक ऐसी एक दवाई बन जाती थी कि हमने पिया एक तरफ से, और वो दर्द निवारक टेबलेट की तरह काम करता था। परंतु आज नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि न तो उस दूध में वो पोषक तत्व है, न वो उस घी में पोषक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन में वो पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो ज़मीन में पोषक तत्व नहीं है तो हमारे अनाज में पोषक तत्व नहीं है। सारा ही चक्कर हमने खराब कर लिया, खुद ने खराब कर लिया, किसी और ने नहीं किया, हमने खुद ने किया है। तो हम अभी कहते हैं कि कुछ देर नहीं हुई है, वापिस उसी ओर मुड़ेंगे तो हमें फिर वो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हम अब भी कर सकते हैं, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो खेती करते हैं, यदि हम चौथा हिस्सा हर साल सुधारें तो हम इसको आराम से 4-5 साल में वापस उसी ठर्रे पर, उसी खेती पर आ सकते हैं जो जीवाणु युक्त खेती हुआ करती थी, जो हमारे खेत में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ बना करता था। हमें न तो बाज़ार से यूरिया लानी पड़ती थी, न डीएपी लानी पड़ती थी, न कोई केमिकल का छिड़काव करना पड़ता था, और अच्छा अनाज होता था। और हम भी सुखी थे, पूरा परिवार सुखी था, हमारे पशु भी सुखी थे, सब चारों तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। परंतु आज इस अंधी दौड़ ने बीमारियों को न्योता दे दिया है। हम हर घर में देखते हैं कि किसी से पूछें कि क्या हाल है, तो वो आराम से हमें बताता है कि हाँ ठीक है, मौज है, मस्ती है, हंस कर के बताता है। परंतु 10 मिनट हम उनसे बात करें और अपनी कुछ बताएं तो वो झट से खुल जाता और कहता है कि माँ भी बीमार है, भाई भी बीमार है, घरवाली भी बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं। तरह तरह की बीमारियों का खर्चा हमारे ऊपर बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा न दूध स्वस्थ है, न घी स्वस्थ है, न दही स्वस्थ है। नहीं तो हम पहले कितना साधारण खाना खा करके भी एकदम से स्वस्थ रहते थे। कभी कि किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों के जानते भी नहीं थे कि कितने प्रकार के वो डॉक्टर होते हैं। आज हर किसी से पूछिए कि भाई किसको दिखा के आया है, कि न्यूरो सर्जन को दिखा के आया हूँ, गायनोलॉजिस्ट को दिखा के आया हूँ, किसी प्रकार से भी आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के आया हूँ। बल्कि हर कोई जानता है कि कितने प्रकार के डॉक्टर हुआ करते हैं। पहले हम नहीं जानते थे क्योंकि हमारा काम ही नहीं था वहाँ पर, खास करके किसान का। मैंने अपने गांव में किसी को नहीं देखा कि किसी की शुगर हो, किसी को बीपी हो, किसी को और अन्य बीमारियां हों। पैरालिसिस का तो एक पेशेंट भी मेरे गांव में नहीं हुआ करता था, पूरे गांव में। आज पैरालिसिस के कुछ पेशेंट भी हैं, कैंसर के पेशेंट भी हैं, आज बीपी का तो हर कोई पेशेंट मिलेगा, और शुगर के भी बहुत काफ़ी पेशेंट हैं। इसके साथ साथ इन पेशेंटों के साथ हमारी जो सहनशीलता है वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम वो सहनशील नहीं रह रहे हैं। हमारे को कोई यदि थोड़ा सा भी कोई कह दे तो हम झट से उफन जाते हैं, हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि आपने कैसे बोल दिया। क्योंकि हमारी सहन करने की शक्ति थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है।
ताकत नहीं है। ये सब ताकत होती है तभी हम सहन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ है, और वो घिरा हुआ है अपने ही कारण से। तो हम इस जो मकड़ी के जाल है, बाज़ार का जाल है, मकड़ी की तरह से हमें घेर लिया इसने। हर चीज़ बाज़ार से मोल लानी पड़ती है। तो कृपा करके इस बाज़ारीकरण से मुक्ति पाने का आज से ही हम कोशिश करनी शुरू कर दें। हम जो भी बोए, हमारे खेत में सब कुछ है। ऐसे ऐसे मेरे पास एक अमरूद का पेड़ था जिसको दिमक ने खाना शुरू कर दिया था, वो सूख गया था। अब मैंने उसको थोड़ा सा कुछ अपना एक नीम होता है, नीम का पत्ते इकट्ठे किए और उसको उबाला, और उसमें थोड़ा ये जो हमारे एक और आता है जो धतूरा, उसमें कुछ धतूरा मिला दिया और धतूरा और नीम को खूब उबाला। फिर वो पानी में जब उस पानी को अमरूद में डाला, वो 10-5 दिन में ही अमरूद एकदम से झट से वो हरा भरा हो गया। तो हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रकृति ने सब कुछ दिया है, परंतु हम प्रकृति के साथ चले तो प्रकृति हमारे साथ चलती है। फिर हम हमारा शरीर, क्योंकि प्रकृति का तो दिया हुआ शरीर है, इस शरीर का कंट्रोल भी प्रकृति के हाथ में ही है। तो आप जी प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति का साथ जैसे हमें प्रकृति चलाती है वैसे चलते जाएं और इस बाजारीकरण से छुटकारा पाएं, जिससे हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे ही, अपने आसपास भी सबको स्वस्थ रख पाएंगे। कृपया ध्यान दें, मेरे कोई बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें, क्योंकि मेरा एक कोशिश है, मेरी एक छोटी सी मैं प्रयास है, मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि भाई ये चीज़ है, ये हकीकत है, ये कह रहा हूँ, ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मैं झूठ कह रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, क्योंकि हर एक इंसान की यही हालत है। और ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। किसानों का सहयोग भी करें। आज बाज़ार में भी हम देख रहे हैं कि एक दूध का देखते हैं कि भाव जो एक किसान को 30, 35, 40 रुपये लीटर मिल रहा है, और दूसरी तरफ एक पानी की बोतल, डिस्टल वाटर पानी जो मिलता है, तो वो 30, 25, 30 रुपये में वो भी मिलती है। अब हमारा तो दूध इतने भाव में बिकता है और उनका पानी इतने भाव में बिक रहा है। ये बाज़ार का कारण है, क्योंकि हम अपने ढंग से मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, और जिनको खाना है उसको भी नहीं मिल रहा है। जिनको अच्छा खाना खाना है उसको भी वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचता नहीं है। जो ओरिजिनल खाना खाना चाहते हैं, जो शुद्ध खाना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक खाना खाना खाते हैं, क्योंकि उनके पास वो ऑर्गेनिक किसान नहीं है। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जिस प्रकार से फैमिली डॉक्टर होता है, इस प्रकार से ऑर्गेनिक किसान भी हमें चाहिए। तो कृपा करके ऑर्गेनिक किसान चुनने की प्रयास करें, ढूंढें उन्हें, देखें, परखें कि क्या कोई ऑर्गेनिक किसान है भी क्या। तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास भी कुछ गायें हैं, भैंस हैं, उनका दूध हम भी जमा करके, जो प्राकृतिक तरीका पहले का तरीका था उस प्रकार से घी निकालते हैं, और उस घी को हम मार्केट में लेके आए हैं। तो कृपा करके, मेरा नाम तो अब इसमें है ही, कुलदीप सिंह स्योराण, गांव बिसड़वास, तहसील लोहारू, जिला भिवानी। तो आप जी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है, जो हमने बनाई है, कुलदीप एग्रो ऑर्गेनिक के नाम से, तो हमें इसके ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हमारी शुरुआत है काफ़ी 3-4 महीने से। हमें पूरी तरह से हम इसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ पहुंचा पाएँ। इसके साथ साथ हमने सब्ज़ी को भी उगाने की कोशिश की है। सब्ज़ी भी हम ऑर्गेनिक उगाएंगे, फसलें भी सारी हमें ऑर्गेनिक करनी है, जिससे हमें तो फ़ायदा मिले ही मिले, और भी हम जितना फ़ायदा पहुंचा सकें उतना फ़ायदा हम
इसलिए हमें ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत होती है। तो कृपा करके, हमें तो ट्रेनिंग की है, आप भी यदि कोई दूसरा किसान भी सुन रहा है तो वो भी ज़रूर ये ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करके ये लाभ उठावें। तो कर आगे कि इस को जो मैंने ये कोशिश, अब ये बात रखने की करी है, तो इसे कृपा करके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बाज़ारीकरण में आगे निकल गए हैं, हमें वापस प्राकृतिक प्रकृति के साथ मिल कर के अपनी वही खेती, वहीं अपनी रसोई के में आना है, जिससे हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाएँ। सभी को राम राम जी।